guys, I am Hassan. Welcome to my channel Ahmed Hassan's Reading Point. From now onwards, I will tell you story of young scientists twice a week, inshallah. Today I am gonna tell you a story of a paleontologist, Mary Anning. For your information, paleontologist is a person who studies fossils as a way of getting information about history of life on Earth, whereas fossils are the preserved remains of plants and animals which are buried in sediments that are typically more than 10,000 years old. And the amazing thing about this story is that it's in our national language Urdu. Let's start. आज की कहानी का नाम है उड़ने वाला ड्रैगन तलाश करने वाली लड़की। नन्ही मैरी की किस्मत में सिवाय मौत कुछ न था। तकरीबन 200 साल पहले वो बर्तानिया के एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुई। उनके पास खाने को बहुत कम था और जो घर उनको मुयस्सर था वो समंदर के किनारे बहुत ही खौफनाक चट्टान पर वाक़ था। वहाँ कोई भी रहना पसंद नहीं करता था। एक एक करके उसके तमाम बहन भाई मर चुके थे सिवाय उसके भाई जोसेफ के। उसका बाप रिचर्ड एनिंग जो कि एक बढ़ई था वो भी बीमार और मरने के करीब था। एनिंग के ख़ानदान का घर न सिर्फ नम था बल्कि बाज़ औक़ात उसमें सैलाब आ जाता था और घर वालों को डूबने से बचने के लिए ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ना पड़ता था। यही वजह थी कि मैरी का ज़्यादा वक्त खूबसूरत चट्टानों को खोजने में गुजरता था, हालांकि वो चट्टानें बहुत ही ख़तरनाक थीं। इस तरह उसके बच जाने के इम्कानात और भी कम थे। आखिरकार उसका बाप मर गया और ख़ानदान के बाकी बच्चे 3 अफराद को उस बात का पता चल गया था कि उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मकामी चर्च ने मैरी, उसकी माँ और उसके भाई को खुराक के लिए रकम दी और दोनों बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। इस तरह उनको अपनी ज़िंदगी से कुछ उम्मीद होने लगी, लेकिन बाद के हालात ने ये साबित कर दिया था कि उन्हीं ख़तरनाक चट्टानों ने उनकी ज़िंदगियां बचाईं जिस पर वो रहते थे। वो अजीब चट्टानें दरअसल फॉसिल्स थे जिनमें कदीम जानवर और पौधे दफन थे। वो तीनों फॉसिल्स जमा करते और उनको मुख्तलिफ अजायब घरों और शौकीन लोगों को अच्छे दामों फ़रोख्त कर देते। उन दिनों दुनिया के अजीम साइंसी दिमाग बरतानिया में मौजूद थे जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर चर्च से था। उन्होंने मैरी के काम में खूब मदद की। एक दिन मैरी को कुछ बड़े जानवरों के फॉसिल्स मिले जो आज से पहले बहुत कम लोगों ने देखे थे। उनमें से एक को म्यूज़ियम में रख दिया गया और उसे फ्लाइंग ड्रैगन का नाम दिया गया। वो एक कदीम डायनासोर था जिसके बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पर थे। मैरी ने पहला इख्तियोसौर भी दरियाफ्त किया जो डॉल्फिन नुमा रेंगने वाला जानवर था जिसके नोकीले दांत थे। उसने पहला मुकम्मल प्लेसियोसॉरस भी दरियाफ्त कर लिया जो कि बहुत बड़ा समुद्री रेंगने वाला जानवर था। उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो मजबूत और सेहतमंद हो गई। ये इख्तियोसौर है, ये फ्लाइंग ड्रैगन है और ये प्लेसियोसॉरस है। एक दिन जब वो अपनी खोज में मसरूफ़ थी, एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ने उसे आ लिया। मैरी बाल बाल बच गई मगर उसका कुत्ता टेरे उसमें मारा गया। वो बहुत गमज़दा थी। उसने उस कुत्ते के साथ गुजारे गए अच्छे वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और वो
دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ 27 سال کی عمر تک اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اس نے قصبے میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا جس کے نیچے ایک دکان تھی جس میں وہ فوسلز فروخت کرتی تھی۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین فوسلز کھوجیوں میں ہونے لگا۔ اس کی دکان آج بھی اس قصبے میں موجود ہے۔ That's all for today, folks. Please subscribe my channel for more videos. Allah Hafiz. Take care.